5000 वर्ष के बाद फिर जब चक्कर पूरा होगा तो फिर मैं आऊंगा और आकर के तुमको फिर यही ज्ञान सुनाऊंगा। तो बताओ, और धर्मों के मुकाबले तुम्हारा पार्ट कितना लवली है? किस आधार पर है? दूसरे धर्म वालों को बाबा आकर के ज्ञान नहीं देते, और तुम बच्चे जो बाबा के सन्मुख बैठ सुनते हो वो है, उनका लवली पार्ट है। और धर्म संप्रदाय वालों का और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का इतना लवली पार्ट नहीं है। तो तुम तो सतो प्रधान लवली बनते हो। तुम सबसे जास्ती सतो प्रधान भी बनते हो, लवली भी बनते हो, तो फिर अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनते हो। क्यों है? कारण क्या? तमो प्रधान कैसे बनते हैं और सतो प्रधान कैसे बनते हैं? हाँ, एक बाप को याद करते हो तो सतो प्रधान बनते हो, एक बाप का संग करते हो तो सतो प्रधान बनते हो, और द्वापर युग से अनेकों का संग करते हो और अनेकों को फॉलो करते हो। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आए, उन्होंने हिंसा सिखाई या अहिंसा सिखाई है? उन्होंने हिंसा करना सिखाया और हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। द्वापर युग से हमने भी मारामारी की या नहीं की है? की ना। और सबसे जास्ती मारामारी हमने की या और धर्म वालों ने की है? जब मारामारी और युद्ध की बात आती थी तो सबसे आगे सूर्यवंशी गए होंगे या और वंश वाले गए होंगे है? सबसे आगे सूर्यवंशी गए। कारण, जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, बड़े राजा का बच्चा होता है, वो ज्यादा संग के रंग में आकर के बिगड़ता है या छोटे छोटे परिवार के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, जितना बड़े आदमी का बच्चा होगा उतना ही संग के रंग में आकर के जास्ती बिगड़ता है। तो तुम तमो प्रधान भी सबसे जास्ती बनते हो। तुम ही बुलाते हो। जब तमो प्रधान बनते हो तो और नहीं बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? तुम ही बुलाते हो। भक्ति मार्ग के अंत में भी तुम ही सबसे ज्यादा गुहार लगाते हो, पतित पावन सीताराम। जो मुझे पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते हैं वो ही सबसे जास्ती पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं, जो पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते नहीं, वो उतने पावन बनते भी नहीं। तो देखो, बाप टीचर बन करके आया हुआ है तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कौन बोला? शिव बाप बोला। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। फिर ब्रह्मा के तन में बोलता है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे क्यों कहता है? मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए है? हाँ, इससे साबित हुआ
कि ब्रह्मा टीचर नहीं है, सारी सृष्टि का टीचर, सारी सृष्टि का बाप, सारी सृष्टि का सदगुरु, सदगति करने वाला ब्रह्मा नहीं है। कौन है? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। माना बोलने वाला जो ब्रह्मा के तन में बोल रहा है वो ये नहीं कह सकता मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए है? कह सकता है? कह सकता था लेकिन क्या नहीं। कह सकता था और चलते क्यों? अगर कह सकता था तो आप चलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं चलते कि ब्रह्मा के तन से जो कुछ भी बोला वो बच्चे समझ नहीं सकते हैं। उस ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्यों को, वेद वाक्यों को बच्चों की बुद्धि में आना बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी यादगार है, लोग रामायण पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ना, समझ में आती है? नहीं आती है? आती है। चाहे वाल्मीकि रामायण संस्कृत वाली हो, चाहे हिंदी रामायण हो, समझ में तो आई। भागवत पढ़ी वो भी समझ में आई, गीता पढ़ी वो भी समझ में आई। क्या वेद कोई पढ़ता है? है? महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत कथा करेंगे वो भी समझ में आती है, लेकिन वेद कोई पढ़ता है? पढ़ता है? हैं? कोई नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि वो वेद भाषा जो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेद भाषा कोई की समझ में, वैदिक भाषा समझ में ही नहीं आती। इसलिए बोला कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। मैंने जो ब्रह्मा के मुख से बोला उसको तो तुम समझ ही नहीं सकते, चलोगे कहां से? इसलिए बोला कि टीचर है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत पर चलने में गफलत नहीं करनी चाहिए। अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो गफलत करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं। कई बच्चे आपस में ही मतभेद में आकर के पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। क्या? पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, पढ़ाई टीचर की है, सुप्रीम टीचर की, तो छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन क्यों छोड़ देते हैं? टीचर ने तो कुछ नहीं कहा है। हाँ, आपस में जो मतभेद में आते हैं तो मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी बाप कहते हैं कि तुम मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, कि मैं कहता हूं कि रोज क्लास करो, मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर नापास भी तुम ही होंगे या मैं नापास हो जाऊंगा? है? कौन नापास होगा? तुम ही नापास हो जाएंगे। ये नापास होना, श्रीमत की अवहेलना करना, आपस में बार बार मतभेद में आना, पढ़ाई छोड़ देना, इससे रिजल्ट होगा कि तुम नापास हो जाएंगे, तो तुम सूर्यवंशी बच्चे नहीं बनेंगे। कौन से वंश के चले जाएंगे? चंद्रवंशी बन जाएंगे नापास होंगे तो।
नापास होते हैं वो कौन से वंश के बन जाते हैं? चंद्रवंशी बन जाते हैं। और उससे नीचे नीचे वंश कौन कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, वो नापास होंगे या नहीं होंगे? अरे जब चंद्रवंशी ही नापास हो गए तो और दूसरे दूसरे वंश वाले तो जरूर नापास होते होंगे। ये देह अभिमान होता है क्या? है नापास होना माने देह अभिमान भरा हुआ है। और देह अभिमानी बाप के तुम बच्चे हो या 100% आत्माभिमानी बाप के तुम बच्चे हो? किसके बच्चे हो? 100% आत्माभिमानी कौन आत्मा है? नहीं, जो सूर्यवंशी प्रजापिता है वो सदैव आत्माभिमानी रहता है? नहीं। तो तुम किसके बच्चे हो? अभी प्रजापिता के बच्चे हो या आत्मा आत्मा भाई भाई परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हो? हम शिव के बच्चे हैं। अगर हम शिव के बच्चे हैं तो देहवान होना चाहिए हमारे अंदर या नहीं होना चाहिए? शिव के बच्चे हैं तो देह अभिमान का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। अगर देह अभिमान रह गया तो 84 जन्म नहीं मिलेंगे। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो कितने जन्म लेंगे? अरे 83 जन्म लेंगे। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे तो 82 जन्म लेंगे। अगर चंद्रवंश में कन्वर्ट होंगे तो 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन बाप से बादशाही डायरेक्ट नहीं लेंगे। मान लो कृष्ण वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली है, चंद्रमा से चंद्रवंशी पैदा होते हैं, तो वो आत्मा शिव बाप से डायरेक्ट बादशाही लेती है, विश्व की बादशाही लेती है या सतयुग की बादशाही लेती है? सतयुग की बादशाही लिमिटेड मिलेगी, लेकिन विश्व के ऊपर 500-700 करोड़ के ऊपर 500 करोड़ जो आत्माएं हैं उन सब के दिलों के ऊपर राजाई नहीं करेगी। ये देह अभिमान होता है क्या? ये देह अभिमान क्या साबित करता है? कि हम शिव बाप के बच्चे हैं, 100% आत्माभिमानी बाप के बच्चे हैं, या देवान में रहने वाले धर्म पिताओं के बच्चे हैं? क्या साबित कर देता है? धर्म पिताओं के बच्चे साबित हो जाएंगे। अगर तुम नापास हो जाएंगे तो बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो। क्या? अपने ऊपर रहम करो माना मतभेद में आए और हिंसा कर बैठे तो अपने ऊपर रहम क्या करें? हैं? बताया। अव्यक्तवाणी में बताई दिया कि जो अभी संगम युग में क्रोध करते हैं
तो वो समझें कि अब हम कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? है चंडाल बनने की शूटिंग कर रहे हैं। क्यों है? क्यों चंडाल बनने की शूटिंग कर रहे? क्योंकि दुनिया को तो समझाते हैं क्या कि भगवान बाप आया हुआ है, समझाते हैं ना, दुनिया को समझाते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। विश्व की बात सही दे रहा है। जो भगवान बाप हमें अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। महात्मा बुद्ध ने भी वो पाठ नहीं सिखाया, अहिंसा का उतना गहरा पाठ जो बाप हमें सिखाते हैं। इतना बड़ा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बाप को तुम बदनाम करते हो या सरनाम करते हो? क्रोध में आए तो कौन कहेगा ये बाप का बच्चा है? बाप रहम दिल है या क्रोध करने वाला है? रहम दिल है। बाप तो रहम दिल है। धर्मराज धर्मराज रहम दिल नहीं है। तो जिन्हें बाप के ऊपर विश्वास है और बाप कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है, मैं सजा नहीं दूंगा, कौन सजा देगा? धर्मराज सजा देगा। मैं तो बैठ करके देखूंगा मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे कहे जाते हैं, वो सजाएं खा रहे हैं। कोई सुप्रीम जज का बच्चा हो और सुप्रीम जज के बच्चे को चौराहे पर खड़ा करके गधे पे बैठा करके 100-200 कोड़े लगाए जाए तो उसे शर्म नहीं आवेगी? है आवेगी या नहीं आवेगी? तो बाप कहते हैं बच्चे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन तुम अपने ऊपर रहम करो, तुम्हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो तुम्हारा पद क्या हो जाएगा? एकदम भ्रष्ट हो जाएगा। क्या बन जाएंगे? चंडाल सबसे नीचा पद होता है। हर एक को पढ़ करके अपन को राज तिलक देना है। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है बाप की? है पढ़ाई पढ़ाने की ड्यूटी है। और कौन सी पढ़ाई? जज बनने की, वकील बनने की, बनाने की, या मास्टर बनाने की, या बढ़ई बनाने की? कौन सी पढ़ाई पढ़ाने की ड्यूटी है? जो पढ़ाई दुनिया में कोई भी बड़े ते बड़े ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, किसी ने ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जैसी पढ़ाई मैं पढ़ाता हूं। कौन सी पढ़ाई? मनुष्य को राजा बनाना, मनुष्य से देवता बना। देवता भी साधारण बात हो गई, देवताएं तो 33 करोड़ होंगे, लेकिन मैं क्या बनाता हूं, क्या पढ़ाता हूं? ऐसी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम जन्म जन्मांतर राजा बनेंगे। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी ही है ना। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है कि बाबा आप ही हमारे ऊपर रहम करो, आप ही आशीर्वाद दे दो तो हम सुधर जाएं, हमें बार बार क्रोध आता है, आप ही तरस परोई। बाप कहते हैं मैं किसी पर आशीर्वाद नहीं करता हूं। ये धर्मराज जो बैठा है ना, वो मेरे ऊपर पिल पड़ेगा।
अगर तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कर दूं तो दूसरे भी कहेंगे हमारे ऊपर भी करो। तो क्या मैं पार्शलिटी करूंगा? है एक के ऊपर आशीर्वाद करूं और दूसरे को मना कर दूं? नहीं। है ऐसे करूं? मैं द्रोणाचार्य की लिस्ट में डालना चाहते हो? विद्वान पंडित आचार्यों की लिस्ट में डालना चाहते हो? तो मैं सभी के ऊपर तो रहम नहीं कर सकता। रहम दिल बाप गाया हुआ है, ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं। क्या ज्ञान मार्ग में कृपा मांगने की बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। क्या बोल दिया है? किसका याद प्यार और किसको याद प्यार है? रूहानी बच्चों के प्रति, देह अभिमानी सांडों के प्रति याद प्यार मैं नहीं करता हूं। उनसे प्यार कौन करेगा? है? और धर्मराज बैठा है वो प्यार करेगा, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं। देह अभिमानी बच्चों से मैं प्यार नहीं करता हूं, माना? जो और धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हैं, और धर्म पिताओं ने हिंसा सिखाई या अहिंसा सिखाई है? हिंसा की दुनिया बनाई। तो उन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको याद प्यार नहीं देता हूं। किसको देता हूं? रूहानी बाप के रूहानी स्टेज में टिकने वाले आत्मा आत्मा भाई भाई। रूहानी बच्चों के प्रति किसका याद प्यार? बाप का। कैसा बाप? रूहानी बाप दादा। एक नहीं, एक आत्मा की बात है क्या है? दो आत्माओं की बात है। बाप भी है और उसके साथ दादा भी है। कौन है बाप और कौन है दादा? है रूहानी बाप और रूहानी दादा, दोनों कंबाइंड एक शरीर में हैं या अलग अलग शरीर वाले हैं? एक ही शरीर में दोनों कंबाइंड बाप दादा हैं। उनका याद प्यार और उनका गुड मॉर्निंग, माना? बाप और दादा अंतिम पुरुषार्थी स्टेज में, दोनों रूहानी स्टेज में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? है? दोनों रूहानी स्टेज में टिकेंगे। हाँ, इतना अंतर है, एक का अपना साकार शरीर होगा और एक का अपना साकार शरीर नहीं होगा। इसलिए आगे बोलते हैं, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते। क्या नमन किसको करते हैं और कौन नमन करते हैं? दादा नमन करते हैं, बाप दादा दोनों मिलकर के नमन करते हैं, झुकते हैं। नमस्ते करना माने झुकना, नमन करना। तो कौन नमन करते हैं? बाप दादा नमन करते हैं या दादा नमन करते हैं या शिव बाप नमन करते हैं या सिर्फ बाप नमन करते हैं? है? रूहानी बाप वो नमन करते हैं। जो शिव बाप है उसके झुकने और न झुकने की तो बात ही नहीं, वो तो बिंदी है। देह होते हुए भी फिर नम्र बन करके रहे, वो बड़ी बात है। या देह ही नहीं है, देह भान ही नहीं है,
फिर नमन करना बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? हैं? हाँ जी, किसी के पास पैसा है, बड़ा धनाढ्य है, बड़ा साहूकार है, फिर झुक करके चलता है तो बड़ी बात है। और जिसके पास पैसा ही नहीं है, सड़क पर बैठा हुआ गरीब है, जो निकलता है उससे पैसा मांगता है, और वो सबके सामने झुके तो बड़ी बात है? वो कोई बड़ी बात नहीं। ओम शांति। हाँ जी, जो अवैध बोली हो या चाहे साकार बोली हो या कौन सा बोली हो, इतने शब्द होता है तो हमको समझ में आता नहीं है। बस थोड़ा सा समझ में ऐसा आता है, वो शब्द सेंटेंस को देख के समझ में आता है, क्योंकि वो हमने इसलिए उसके बाद में पूरा डिक्शनरी वगैरह कुछ बनाए तो अच्छा है। मुरली और अवैधवाणियों में हाँ जो खतरी शब्द होते हैं, क्या शब्द ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, उससे मैं समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। आज उसके बारे में कुछ ये इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी लोगों ने बनाई है, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से वो तेलुगु में। अगर नहीं समझ में आता है तो उसका तेलुगु वालों से अर्थ समझ लो। नहीं, बाबा का मुरली के जो शब्द है वो उसमें नहीं है। जो मुरली का महावाक्यों के शब्द होते हैं ना, हाँ। वो उसमें नहीं मिल रहे हैं डिक्शनरी में। कौन से शब्द हैं बाबा के बोले हुए जो डिक्शनरी में नहीं होते हैं? ऐसा कोई शब्द नहीं होता है जो बाबा का बोला हुआ डिक्शनरी में न हो। बाबा ने तो फरखावादी भाषा बोली है, और फरखावादी भाषा के शब्द है कोई डिक्शनरी में न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके शब्दों को लिखकर इतना लिस्ट बनाए बाबा, शब्दों के बाबा का बोलने के शब्दों के इतना बड़ा लिस्ट है। एक दो शब्द तो बता दो। इसलिए उसका डिक्शनरी अगर छोटा सा टाइप ऊपर डिक्शनरी अगर बनाए तो अच्छा रहता है। हिंदी की हिंदी रहते हैं, हिंदी की इंग्लिश होते हैं। डिक्शनरी है तो अच्छा होगा, ऐसा हमारे ब्राह्मणों को समझने के लिए। कोई ऐसे शब्द आए हैं जो डिक्शनरियों में ही नहीं है? और बाबा तो मिक्स होकर के बोलते हैं, उसमें अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते हैं, सिंधी के शब्द भी आ जाते हैं, उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं। मैं वो शब्द के बारे में कंपेयर नहीं करूँ बाबा, मैं समझ रखता हूँ उसके भाव शब्द समझने के लिए हाथे करके आपको समझने के लिए उसका ज्ञान डिक्शनरी। और बाबा भी तो समझाते हैं ना, अगर कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो बाबा उसे बताते हैं, समझाते हैं। आप सामने वाले शब्द बता सकते हैं, मेरे शब्द और तुमने पढ़े शब्द कैसा मतलब। और माताएं तो हिंदी शब्द बोलेंगी ही नहीं। हाँ जी, उत्तर काशी और दक्षिण काशी का क्या अंतर है? क्या? उत्तर काशी और दक्षिण काशी हाँ, दोनों में क्या अंतर है? वो उत्तर में है, वो दक्षिण में है। हाँ, शब्द ही जो बता रहे हैं कि वो उत्तर काशी है, पहले की है, वो दक्षिण काशी है, बाद की है। वो दक्षिण में कौन सा धर्म फैला हुआ है संसार में? इस्लाम धर्म। अफ्रीका में, अरब देश में,
आखिर उनका भी तो कहीं से ज्ञान निकला होगा, उन्होंने भी कोई योग की शक्ति धारण की होगी ना। तो जो योग की शक्ति धारण की है वो दक्षिण रूप में धारण की है। ये हाथ को दक्षिणा हाथ कहते हैं, बायां हाथ, वाम मार्ग। क्या उसमें ताकत ही नहीं होती, शक्ति होती है या नहीं होती है? होती तो है, लेकिन फिर उससे गंदा काम क्यों किया जाता है? दान धर्म का काम दाएं हाथ से करेंगे और गंदगी साफ करने का काम तो बाएं हाथ को दिया हुआ। लेकिन शक्ति तो चाहिए ना सफाई करने की। मिक्स हो जाता है, जहाँ मिक्स हो जाता है वही अशक्ति पैदा कर देता है। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या कनेक्शन है? स्वर्ग में दक्षिण भारत था क्या? नहीं था। सारा दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। फिर जैसे ही ये दूसरे धर्म और देश धर्मखंड आने लगे, दक्षिण भारत का वो हिस्सा भी उभरने लगा। पहले तो उत्तर भारत ही था। और बाबा एक गांव में शिवलिंग है, वो तो सुबह एक रंग होता है, दोपहर को दूसरा रंग होता है, शाम को तीसरा रंग होता है, ऐसा होता है। तो हरा, लाल और सफेद, वो तो स्फटिक लिंग है। उसको याद कर क्या है? लिंग माने क्या? लिंग ज्ञान में कौन है, क्या है? लिंग माने चिन्ह, निशान। भगवान जहाँ आता है, जिसमें आता है, भगवान तो निराकार है, लेकिन कुछ निशानी छोड़ जाता है या नहीं छोड़ जाता है? जिसमें आता है वही निशानी है। पुरुषार्थ में जब संपन्न स्टेज पकड़ता है तो सफेद हो जाता है। क्या? स्फटिक, सफेद पत्थर का हो जाता है। పురుషార్థంలో సంపన్న స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు తెలుగు వర్ణానికి వస్తుంది। पीले वस्त्र देवताओं को पहनाते हैं। దేవతలకి ఎవరు सत्युग त्रेता में वो देवता बन जाता है, द्वापर कलयुग में काला बन जाता है, ద్వాపర కలియుగాల వాళ్ళు तमो प्रधान बन जाता है। उस लिंग की निशानी है, जैसी उसकी निशानी वैसी सबकी निशानी। आज गीत क्या चला था? मुरली में कौन सा गीत चला आज? दिया ये कहानी है दिए और तूफानी की। यह एक दिए की कहानी है क्या? अनेक यह सभी दीपकों की वही कहानी है। सभी पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। पहले माया कुछ भी असर नहीं कर पाती,
माया की दुनिया ही नहीं रहती, माया ही खलास हो जाती। फिर माया आक्रमण करती है, आक्रमण करते करते एकदम दीवा बुझने को हो जाता है। कोई का दीवा तो बुझाई देती है, किनका दीवा बुझाई देती है? तो प्रसाद नहीं, है प्रसाद नहीं करते। जो और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जैसे कि उनका दीवा बुझ जाता है, टूट जाते हैं ज्ञान में से। कुछ ऐसे हैं जो अंत तक तूफान से, माया के तूफान से लड़ते रहते हैं। तो जो अंत तक लड़ते रहते हैं उनकी फिर बता दी यादगार दिव्य और तूफान की कहानी है। वो एक की कहानी है क्या? एक दीवा है क्या? अनेक प्रकार के नंबरवार दीवे हैं। कोई तो बुझ जाते हैं, कोई अंत तक लड़ाई लड़ते रहते हैं। बाबा, पूरब से सूर्य उदय होता है, अब हम सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं। अब हमारी राइट हैंड दक्षिण दिशा की ओर में है, तो राइट हैंड से हम करने के काम कैसे करते हैं? जब उदय होता है, जब उदय होता है तब हम गंदे काम करते होते हैं या अच्छे काम करते होते हैं? जब उदय होता है तब, जब सूर्य उदय हो रहा है, संगम युग शुरू हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तब हम अच्छे काम करते होते हैं या गंदे काम कर रहे होते हैं? तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? सतो प्रधान है। अभी सतो प्रधान है तो तमो प्रधान है ना। तो हमारा हाथ गंदगी में है। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ हमारा गंदगी में है। गंदगी में है माने दक्षिण में है, वाम मार्गी है। सूर्य भले उदय हो रहा है लेकिन हम क्या हैं? हम वाम मार्गी हैं, राइटियस नहीं है अभी। जब राइटियस हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? तो देवता बन जाएंगे। और नीचे 1990 से 1990 से 11 में चल रहा है। 1989 से यहाँ में चल रहे हैं। अभी तक जयपाल नहीं छूटा, कब छूटे? संगम युग कितने साल के हैं? सालों में तो चल सालों में तो चल हाँ संगम युग कितने साल का है? 100 साल संगम युग कितने साल का है? कलयुग से नई दुनिया बनने के लिए पलटने का टाइम, कलयुग को पलट करके नया सतयुग बनने का टाइम लाने के लिए कितने वर्ष का टाइम दिया? 100 साल का टाइम दिया। और आपको तो अभी 22 साल ही हुए। आपको तो 22 ईयर्स ही हुए, तो कहाँ 100 साल का टाइम दिया हुआ है मनुष्यों को, मनुष्य से देवता बनाने के लिए? और आपका तो 22 साल ही हुआ अभी। क्या मुसीबत आ गई है? ఏమి ఇబ్బంది వచ్చింది నీకు? 100 సంవత్సరాలు చెప్పారు సంఘం యుగం, ఇప్పుడు 22 ఏళ్ళే కదా, 89 నుంచి ఏమో కంపారిటివ్ పోయినాయి అని 100 సంవత్సరాలు పడతారు. 22 ఏళ్ళే కదా. क्यों हाय भैया तोबा बता रहे? हाय 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 हाय, अरे बहुत टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। रोटी दाल खाते कि नहीं खाते?
खाना खाते, हार दुखना मेरा। कपड़े पहनते, हिंदी मकान में रहते, हंसते खेलते कि नहीं हंसते खेलते? सब कुछ कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। యారికి తిండి దొరుకుతుంది కదా, ఇద్దరు ఉన్నాయి కదా, ఇల్లు ఉంది కదా, నవ్వుతూ హాయిగా ఉన్నారు కదా, ఇంకే కష్టము. పాప చెప్పింది ఏంటి, 100 సంవత్సరాలు పడుతుంది దేహాలు పూర్తి కొనడానికి. మీరు వచ్చి 22 సంవత్సరాలు, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు పడింది? 75 సంవత్సరాలు ఉంది. 75 సంవత్సరాలు పురుషోత్తం చేసే కానీ మీరు మీ దేహాలు ఒకటో. కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించకండి. తిండి గుడ్డ అన్ని దొరుకుతున్నాయి, ఇల్లు వారికి ఉన్నాయి, అంతోనే ఉండండి, నవ్వుతూ హాయిగా ఉండండి. ఇంకేమి 50 साल तो होने दो पूरे। కనీసం 50 ఏళ్ళు పూర్తి కదా. మనం ఐదు వస్తుంది కాదు. అన్నీ వస్తాయని ఇప్పుడు చెప్పాలి. ఇవన్నీ ఎందుకంటే కృష్ణుడు పుట్టాడు అంటున్నారు కదా, మనకి సూక్ష్మ స్థూలమా ఈ రెండు. కానీ వాళ్ళే గురువులు గోటాయిలు వాళ్ళందరూ అంటున్నారు ఎక్కడ కృష్ణుడు నేను ఇంకా అజ్ఞానం వేరే వాళ్ళు అంటున్నారు. అందుకని జ్ఞానంలో చాలా మంది కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. దానికి माता जी पूछ रहे बाबा, कृष्ण का जन्म स्थूल में होता है नहीं तो सूक्ष्म में होता है? कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म स्थूल में होता है सूक्ष्म में होता है? किसी ने गुरु गोसाई ने बोला था, वो तो ऐसे गलत फहमी है, गलत फहमी में है क्या? कृष्ण जन्म लेता है, ऐसा नहीं लेगा, आप तो गलत रास्ते में जा रहे हैं। ऐसा बहुत लोग ज्ञान छोड़ कर जाते हैं, ऐसा पूछ रहे माता जी। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है कि पहले स्थूल में होता है? मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कारखाना बनाते हैं, तो पहले सूक्ष्म में अंदर संकल्प चलता है, सूक्ष्म में खाका बनाते हैं, मैप नक्शा बनाते हैं, या स्थूल में पहले ही बना के खड़ा कर देते हैं? सूक्ष्म में बनाते हैं पहले। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पहले अंदर सूक्ष्म तैयार होता है कि एकदम बड़ा बच्चा तैयार हो जाता है। 9 महीने लगते हैं सूक्ष्म से स्थूल में बनने में। तो ऐसे ही ये भी है। नई दुनिया, पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से बदल करके नई दुनिया बनाने में, पुराने पत्तों से हटा करके नई दुनिया का पहला पत्ता बनाने में बीच में टाइम लगेगा ना। तो बीच में जो टाइम लगता है वो ज्ञान गर्भ का टाइम है। ये 100 साल लगते हैं कृष्ण बच्चे को पुराने पत्ते से बदल करके नए पत्ते, नई दुनिया का नया पत्ता बनाने में। ऐसे ही एकदम चुटकी में नहीं बन जाता है। पहले बुद्धि रूपी पेट में आना चाहिए। उनसे पूछो, तुमने जो शास्त्रों में सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर कृष्ण बनाया है, वो सूक्ष्म बात है या स्थूल बात है? वो स्थूल बात है। మీకు ఏ సన్యాసులు అయితే అన్నారో వాళ్ళు అడగండి. ఈ 50 ఆత్మ కృష్ణుడు గురించారు కదా, అది స్థూల విషయమా సూక్ష్మ విషయం? अगर स्थूल बात है तो ऐसा संभव हो सकता है क्या कि सागर की हिलोरों के अंदर पीपल का पत्ता पड़ा हुआ हो और उसमें बच्चा खेल रहा हो आराम से? ऐसे होता है क्या?
ये सूक्ष्म समझने की बात है या स्थूल बात है? स्थूल बच्चा आता है, पूछो उनसे, नहीं तो ये शास्त्रों को फाड़ के फेंक दो, ये झूठे हैं। या तो कहो ये सच्चे हैं, सच्चे हैं तो वो सूक्ष्म बात है या स्थूल बात है, तो समझाओ। अभी तो एक माता की क्लास आ रही है, क्लास को आ रही है, हाँ 5-6 क्लास आ रही है, उसके बाद देहात हो गया तो फिर नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा माता। आज ही तो मुरली में बोला है, बात है। इस ब्राह्मण जन्म लेकर के जो ज्ञान लेते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है, फिर संगम युग में जन्म लेंगे। आज ही तो मुरली में बोला, वो कोई कलयुग में जन्म थोड़े ही लेंगे जाके, या तो संगम में जन्म लेंगे शरीर छोड़ने के बाद, या तो सतयुग में जन्म लेंगे। कलयुग में जन्म नहीं लेंगे, या तो सतयुग में जाएंगे या तो फिर संगम में आकर के ब्राह्मण बनेंगे। संगम में आकर के ब्राह्मण बनते हैं तो ऊंची बात हो गई। अगर संगम में फिर जन्म नहीं लेते हैं दोबारा तो ब्रह्मा बाबा की तरह सतयुग में देवता बनेंगे। वो सेकेंडरी बात हो गई पुरुषार्थ की, उनको कहेंगे चंद्रवंशी। వస్తూ ఎవరైనా శరీరం వదిలినా మళ్ళీ సమయంలో జన్మ తీసుకుంటారు, లేదంటే సత్యుగం బ్రహ్మవారం తప్ప కలియుగంలో వెళ్ళి జన్మ తీసుకోరు। अब कलयुग में थोड़े ही लौट के चले जाएंगे। ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ జన్మ శ్రేష్ఠులు కాబట్టి శ్రేష్ఠులు జన్మే బాగుంది। वो माता क्या पूछ रही थी? अखबार में छपा, अखबार में छपा है कि संजीवनी पर्वत ऐसा है, ये सेतु ऐसा है। आप लोग तो कहते हैं तो रामायण यहाँ नहीं है, रामायण यादगार तो संगम का है ऐसे बोल रहे हैं। तो रामायण महाभारत भागवत सब संगम युग की यादगार है, फिर भी तो स्कूल में फोटो मिल रही है ना अखबारों में। हाँ क्या फोटो मिल रहे? राम सेतु का और संजीवनी पर्वत का। फोटो की क्या जरूरत है, जाकर के देख आओ जाके, वहाँ भक्ति मार्ग वालों ने बनाया हुआ है। लंका से लेकर के भारत तक जो समुद्र का उथला उथला हिस्सा है उसे उन्होंने कह दिया ये सेतु था जो टूट करके नीचे समंदर में चला गया। ऐसी भक्ति मार्ग की ढेर सारी बातें हैं जो भक्ति मार्ग में बना दी गई। गुजरात में द्वारका को भी ऐसे ही कहते हैं, द्वारका को भी ऐसे कहते हैं। द्वारका डूब गई ऐसे ही बता देते। पहले स्वानी की द्वारिका थी, अब वो पत्थर की हो गई। ये तो सब यादगारें बनाई हुई है।
ऐसे थोड़े ही है कि समुंदर के किनारे वहाँ जाकर के राम ने कोई शिवलिंग की पूजा की थी। सागर को पार करने से पहले तो ज्ञान सागर की बात है, स्थूल सागर की बात थोड़ी है। भक्ति मार्ग में सब कुछ स्थूल दिखा दिया है, ज्ञान मार्ग में सब सूक्ष्म बातें हैं, समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं कि रावण को 10 सिर थे, तो हाँ स्थूल में ऐसा कोई रावण था जिसको 10 सिर थे, कोई कुंभकर्ण था कि 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था तो सोने की लंका बना देता था। ऐसे कुछ थोड़ा ही है। जब अमृत वेला उठ करके याद करते हैं तब तो एक लाइट दिखाई दे रहा है, वो आत्मा का लाइट है, परमात्मा का लाइट है। लाइट कितनी बड़ी दिखाई देती है? ఎంతమంది కనిపిస్తుంది? छोटा एक ही कि 2-4? ఒకటే అనుకున్నా ఉంటాను. एक लाइट है तो तुम्हारी आत्मा की लाइट है। అది నీ ఆత్మనే. उसी लाइट को याद करो। పక్కన చెప్పరా? हाँ। और नेल्लोर से तो माता है आने वाली सिवाय संडे की यहाँ तक भाई लोग की तो संख्या ही नहीं है, ना के बराबर है। और माताएं दूर से यहाँ सिवाय संडे की तो नहीं आती। आप बाबा आप यहाँ सबकी आत्माओं को एक डायरेक्शन दे दो, संडे के दिन कंपल्सरी आना होगा, इसको डायरेक्शन दे दो। ये मुसलमान धर्म में किया जाता है कंपल्सन। अपन लोग कंपल्सन नहीं करते, स्वेच्छा से जो होता है वही अच्छा है। ये भाई भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन मना इधर लेने का। हाँ जब वहाँ किराए में तो यहाँ भी किराए मिल जाए। हाँ वही सस्ता भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है। वहाँ के मुकाबले यहाँ किराए आधा हो जाए और खुली हवा। यहाँ की हवा बहुत अच्छा सर्विस ज़्यादा करना है। सर्विस ज़्यादा करके ये नया एरिया है, मोहल्ले को निकालेंगे। सभी नया एरिया है, हाँ सर्विस करें तो कर सकते हैं। सभी रिटायर्ड पीपल को सभी जो है दुनिया की ताज़ी हवा मिल रही है। ये शुद्ध है। गाँव वाले जल्दी पकड़ लेते हैं। सभी गाँव के तो सभी रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी सभी यहाँ ही रहते हैं। हाँ यहाँ कोई और कोई बानप्रस्थी हाँ आप लोगों ने पहले ही बोलने में आया, बानप्रस्थियों को ज़्यादा पकड़ो। बानप्रस्थियों को कोई धंधा दौरी नहीं होता दुनिया का, उनको बहुत टाइम होता है, तो उनको सुनाओ तो वो जल्दी समझ जाएंगे। धंधा दौरी वाले को तो टाइम नहीं निकाल के दे पाते, दिन कुछ बैठे भी तो भी टाइम नहीं निकाल पाते। के पास माल बचे के बाद लोगों को ना रोजगार में से लोग को लाके बैठ के रिटायरमेंट ले वाले सर्विस में सर्विस वाले यहाँ जाकर